हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बेसिक्स की पहली क्लास है और मैंने 5 वीडियोस टोटल बनाई हैं बेसिक की, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा 11th का वो बेस क्लियर हो जाएगा जो आपकी 12th में मदद करता है। तो फिर 12th हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर सकते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। तो सबसे पहले बेसिक की बात अगर हम कर रहे हैं तो आज हम पहली वीडियो के अंदर कवर करेंगे एसेट्स, लायबिलिटी, फिक्स असेट्स, करंट असेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, डेटर, बीआर, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रीड इनकम और एडवांस इनकम। ये सारी चीजें हम लोग क्लास आज की वीडियो में खत्म करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना क्लास, वीडियो एंड तक देखना। मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशंस वगैरह ये सब चीज नहीं लिखवाने वाला, बस मुझे आपको समझा देना है ताकि जब आप 12th में जाओ तो आपका 11th का बेस बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसेट्स और एसेट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे लायबिलिटीज। देखो, कोई भी बिजनेस अगर है, देखो ये जो अकाउंटिंग किया जाता है ना, ये किसी भी बिजनेस का किया जाता है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का। चाहे वो कोई अकेला इंसान काम कर रहा हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। जब 10-15 लोग मिलके काम कर रहे हैं, 4-5 लोग, 2-4 लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, तो वो पार्टनरशिप है। प्राइवेट कंपनी 100-150 लोग काम कर रहे हैं और पब्लिक कंपनी जहां पे अनगिनत लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो उन सभी बिजनेस में होता क्या है क्लास? प्रॉपर्टी दैट इज असेट और कर्जा दैट इज लायबिलिटी। तो असेट क्या होता है? बेसिकली प्रॉपर्टी, किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं तुम अपने घर पे अभी बैठे हो या अपनी दुकान में बैठे हो या कहीं भी आप बैठे हो, तो अपने आसपास आप जरा क्लास नजर घुमाकर देखो। जो भी चीजें दिख रही हैं, अगर आप घर पे बैठे हो तो आप घर पे आपको पंखा दिख रहा होगा, एसी दिख रहा होगा, कूलर दिख रहा होगा, फ्रिज दिख रहा होगा, बेड दिख रहा होगा, कोई मशीन दिख रही होगी, टेबल दिख रहा होगा, कंप्यूटर दिख रहा होगा, मोबाइल फोन दिख रहा होगा। ये सब आपकी असेट है, आपकी प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो बात को? उसी तरीके से किसी भी बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है क्लास, वो बिजनेस की असेट होती है। क्लियर है क्लास? जो भी प्रॉपर्टी। तो अब ये असेट को हम क्लासिफाई करते हैं क्लास दो पार्ट में। पहला होता है नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट, और दूसरा होता है करंट असेट। ओके, नॉन करंट असेट और करंट असेट। करंट असेट वो असेट है जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ध्यान समझना क्लास, विद इन 12 मंथ्स कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि जिस असेट को बेचने का हमारा मेन पर्पस है, हमारा पर्पस ही इसको बेचने का है। अगर मैं बोलूं कि आपकी कोई दुकान है कपड़ों की, तो अगर आप कपड़े रखते हो उस दुकान में, तो कपड़े क्यों रख रहे हो? बेचने के लिए। शर्ट है, डेनिम है, या ट्राउजर है, ठीक है, कैफ्री है, या जो भी आपके पास चीजें हैं उन्हें आप बेचने के लिए रखते हो कपड़ों को, दैट इज करंट असेट। लेकिन नॉन करंट असेट को हम लोग फिक्स एसेट भी कहते हैं, जिनको हम लोग बेचने के लिए नहीं रखते। लेकिन मान लो आपकी कपड़े की दुकान में आपके पास एक कंप्यूटर भी है जिससे आप बिलिंग करते हो। एक आपके पास मान लो प्रिंटर है जिससे आप प्रिंटिंग निकालते हो बिल का और आप बेचते हो। एक कुर्सीज पे आप बैठते हो, रैक है, टेबल बनी हुई है। क्या ये आप कस्टमर को बेचोगे? नहीं सर, ये तो हमारे लिए है, ये तो हम बिजनेस में यूज करके मुनाफा कमाएंगे। समझ रहे हो बात को? मैं एक कोल्ड ड्रिंक वाले के पास गया, मैंने बोला भाई कोल्ड ड्रिंक दे दो, उसने मुझे दे दिया। वो उसके लिए करंट असेट है, क्योंकि वो उसने बेचने के लिए ही रखा है। लेकिन उससे बोलो भैया मुझे अपना फ्रिज निकाल कर दे दो, तो क्या वो अपना फ्रिज निकाल कर दे देगा? नहीं, क्योंकि वो उसके लिए क्या है क्लास? नॉन करंट असेट है, फिक्स असेट है, विच आर नॉट मींट फॉर सेल। जो बेचने के लिए नहीं होता है वो फिक्स एसेट है, उसको बोलते हैं नॉन करंट, जो करंट नहीं है। और करंट एसेट वो एसेट होता है बेसिकली जिसे 12 महीने के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। फिक्स एसेट जैसे सबसे पहला बिजनेस की लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हम बेचते नहीं, हम इस पे बिजनेस करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, जब एक जैसी मशीन को हम एक जगह रख देते हैं तो वो पूरा प्लांट बन जाता है। ठीक है, ये पौधा नहीं है, ये प्लांट एंड मशीनरी है। कंप्यूटर है, ये सब हमारे लिए फिक्स असेट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सब हमारे लिए फिक्स असेट है। इसको हम लोग बिजनेस में रखते हैं, लेकिन बेचने के लिए नहीं। इसको रख के हम लोग क्या करते हैं? मुनाफा कमाते हैं, यूज करते रहते हैं कंटिन्यू बेसिस पे, इससे काम किया जाता है। एक मशीन वगैरह हम लोग बेचने के लिए रखते नहीं है, मशीन से हम काम करते हैं। समझ रहे बात को? तो वो उसके लिए क्या है? फिक्स असेट है, जिसको वो बेचता नहीं है। और क्योंकि आप इसे देख सकते हो, आप इसे छू सकते हो, इसीलिए इसको कहा जाता है टेंजिबल्स, व्हिच कैन बी सीन एंड टच, जिसे आप देख सकते हो और छू सकते हो। ये सारी की सारी फिक्स असेट है। लेकिन अब एक बच्चे ने बोला सर
अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ और उससे बोलो मुझे जमीन चाहिए, तो वो तो खुशी-खुशी बेचेगा आपको, पर आपने तो बोल दिया कि लैंड जो है वो फिक्स एसेट है, फिर तो उसके लिए वो करंट एसेट होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि फिक्स एसेट और करंट एसेट नेचर ऑफ बिज़नेस पे भी डिपेंड करता है। मैंने आपसे बोला कंप्यूटर जो है वो फिक्स एसेट है, मैंने आपसे कहा यानी नॉन करंट एसेट है। लेकिन अगर यही कंप्यूटर एक कंप्यूटर की शॉप पे रखा हुआ है तो उसके लिए वो स्टॉक है, वो माल है, वो बेचेगा, तो वो उसके लिए क्या होता है बेसिकली करंट एसेट होता है। उसी तरीके से क्लास फर्नीचर की शॉप पे जाकर फर्नीचर माँगोगे तो वो खुशी-खुशी देगा, वो उसके लिए क्या है क्लास फिक्स एसेट नहीं है, वो उसके लिए करंट एसेट है। तो यानी कि सेम एसेट फिक्स एसेट भी हो सकता है, सेम एसेट करंट एसेट भी हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम ही सुबह-शाम लैंड बिल्डिंग बेचना है, तो वो तो बेचेगा ही, उसके लिए वो स्टॉक है। समझ रहे हो बात को? पर आम तौर पे जनरली लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर आपके लिए क्या होता है? फिक्स एसेट होता है। ओके? अच्छा, अब ये टेंजिबल है, देख सकते हो आप, छू सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी फिक्स एसेट भी हैं जो आपने बिज़नेस में आप बेचने के लिए नहीं रखते, उसका पर्पस बेचना नहीं है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है। लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, आपने आईएसओ मार्क देखा होगा क्लास, ठीक है? या गोल्ड में हॉलमार्क लगा रहता है, ठीक है? एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लगा रहता है, ठीक है? तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कॉपीराइट आपकी बुक में होता है, आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे देखो छोटा-सा सी बना होगा, ऐसे देखो कॉपीराइटेड है, मतलब इसे कंटेंट कोई किसी भी तरीके से कॉपी नहीं कर सकता। गुडविल तो आप जानते ही हो, नाम है, रेपुटेशन है किसी बिज़नेस का। पेटेंट्स जो बेसिकली होता है कोई दवाइयों पे, अगर मैंने कोई दवाई बनाई तो क्लास वो पेटेंटेड है मेरा कि वो मेरे नाम से बिकेगा, मैं ही उसे बेचूँगा, सेम टू सेम और कोई नहीं उसको बेच पाएगा। बाकी ट्रेडमार्क मैंने बता दिया क्लास, आईएसआई मार्क जैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे, गोल्ड पे हॉलमार्क होता है। और कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, कॉपीराइट, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो इंटेंजिबल्स है, आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन आप इससे पैसा कमाते हो, आपका नाम है, आपका रेपुटेशन है, आपकी गुडविल है, लाइसेंस आपको मिला हुआ है प्रॉपर उस काम को करने का, तो यही आपकी एसेट है, इससे आप पैसा कमाते हो। तो बेसिकली ये सारी की सारी क्या होती हैं फिक्स एसेट। करंट एसेट वो है जिनको आम तौर पे 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे करंट एसेट क्या-क्या है क्लास हमारे पास? सबसे पहला स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? विच आर मींट फॉर ट्रेड, जिसे हमने बेचने के लिए रख रखा है बिजनेस के अंदर, वो स्टॉक है। हमने दुकान में रखा है, क्यों? हम इसे बेचेंगे, तो वो होता है स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है? अगर साल के शुरू में जो स्टॉक है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, साल के एंड में जो स्टॉक है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और साल भर में जो स्टॉक आधा अधूरा बना हुआ है, जो सामान पूरा नहीं बना, आधा अधूरा बना हुआ है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक हो गया क्लास। स्टॉक के बाद डेटर्स। बेटा कई बार 12th के बच्चों को यही नहीं पता रहता कि डेटर्स किसे कहते हैं। बेटा ध्यान समझना, जब आप किसी को उधार बेचते हो, ध्यान रखना, जब आप किसी को उधार बेचते हो, तो जिस इंसान को आपने उधार बेचा है उससे आप आम तौर पे 3 महीने के अंदर पैसा ले लेते हो, 6 महीने 9 महीने के अंदर पैसा रिसीव कर लेते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा देता हूँ क्लास आपको। जब मान लो कि मैंने ए को उधार बेचा, मैंने कहा ए भाई तू इस बिल पे साइन करके दे और प्रॉमिस कर, लिख के दे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दूंगा, इस पे लिखा हुआ है, साइन करके दे। तो ए सिग्नेचर करके उसको मुझे दे देगा, तो मेरे पास साइन करा हुआ प्रूफ है कि ए ने मुझसे उधार लिया है। कल को अगर मना करता है तो मैं एक ऊपर मुकदमा दायर कर सकता हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लास? बिल्स रिसीवेबल। तो यानी कि अगर आपने किसी को उधार बेचा तो वो क्या बन जाएगा? आपका डेटर। और अगर आपने उससे बिल पे साइन करा के रख लिया तो आपके लिए वो रिसीवेबल है, और उस बंदे को पे करना है तो उसके लिए पेएबल है। और डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को मिलाकर कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहा जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। डेटर प्लस बी आर इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। उसके बाद हो गया कैश एंड बैंक। आपके पास कुछ कैश बैलेंस है या आपके पास बैंक बैलेंस है, वो हो गया। क्लियर है? स्टॉक आपका करंट असेट है, डेटर्स करंट असेट है, बिल रिसीवेबल दोनों को मिलाकर कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ये नाम बहुत यूज होगा 12th में, इसीलिए आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। कैश हो गया, आपका बैंक हो गया, ये दोनों चीज आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ और करंट असेट होता है, लाइक शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। ध्यान रखना, जब भी मैं लिखता हूं लोन एडवांस्ड, इसका मतलब मैंने लोन किसी को दिया है। एडवांस्ड मतलब मैंने दिया, टेकन, लिया नहीं है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म लोन दिया है किसी को 12 महीने से कम समय के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास? शॉर्ट टर्म लोन यानी करंट असेट। नॉट ओनली शॉर्ट टर्म लोन एडवांस,
आपने दिया है लोन टू समवन, लोन ग्रांटेड टू समवन, दैट इज करंट असेट। ओके, विद इन 12 मंथ्स अगर आप उसके पैसा वापस ले लोगे तो उसको क्या बोलते हैं क्लास, करंट असेट। इसके अलावा कुछ और करंट असेट होता है हमारे पास, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। अगले साल के लिए आपने इस साल ही खर्चा कर दिया, खर्चा अगले साल का है पर पे आपने इसी साल कर दिया, तो ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं प्रीपेड। प्री मतलब पहले, पे मतलब आपने पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने अगले साल का रेंट इसी साल दे दिया, मैंने अगले साल की सैलरी एम्प्लॉयज की इसी साल बांट दी, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे आप मोबाइल फोन में रिचार्ज कराते हो तो आपके पास बैलेंस आ जाता है, तो वो बैलेंस आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी एसेट है, आप उसे कभी भी उसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली मैंने किसी को उधार, मैंने क्या किया, अगले साल के लिए आज ही पेमेंट कर दिया है, तो मेरे पास राइट मिल गया कि हमारी प्रॉपर्टी है भैया, मैं इसे यूज कर सकता हूँ, सामान को, बिल्डिंग को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका अगले साल का रेंट अभी पे कर दिया है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। और इसके बाद अक्रूड इनकम, ध्यान रखना क्लास, ये चार कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से समझाना है आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम को पता है हम लोग क्या नाम देते हैं, अर्न बट नॉट रिसीव। आपने पैसा कमा लिया है, आपने पैसा कमा लिया है लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं है। अर्न बट नॉट रिसीव, आपने पैसा कमा लिया लेकिन वो आपको अभी तक मिला नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या, करंट असेट, अक्रूड इनकम। तो ये बेसिकली सारी की सारी चीजें आपकी करंट असेट है। तो बेटा आप नाम प्लीज मत भूलना करंट असेट का। और एक होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसे आमतौर पे हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 90 दिन के अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आमतौर पे इन्वेस्टमेंट को इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज नाम है इसका, जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर 1 12th में, उसमें ये काम आएगा। तो ये आपका बेस क्लियर होना चाहिए कि एसेट्स क्या है, टेंजिबल एसेट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट क्या है, और करंट एसेट क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल्स मैंने बता दिया, रेपुटेशन वगैरह दिखता नहीं है, महसूस कर सकते हो हम, यार अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांडेड है। तो ये हो गया एसेट, और आप मतलब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। और बेटा प्लीज मत भूलना, प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि आपने अगले साल खर्चा आज ही कर दिया है तो आपके लिए एसेट है। और अक्रूड इनकम क्या होता है, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। भाई मैंने मान लो कहीं शो कर दिया, कहीं किसी को पढ़ा दिया, कोई कॉन्सर्ट किया है, मैंने किसी को कोई सर्विस दी है, मुझे पैसा नहीं मिला इस साल तक। मुझे मान लो मैंने सर्विस मार्च में दिया था, पैसा मुझे अप्रैल मिलेगा, तो अप्रैल जो होता है वो दूसरा ईयर होता है। आपको पता है ना, दो तरह के ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर चलता है, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर है। ओके, तो अगर मान लो मैंने मार्च में किसी को माल बेचा, मुझे पेमेंट अप्रैल में मिलेगा, तो ये तो अगले साल मुझे पेमेंट मिलने वाला है, काम मैंने इसी साल कर लिया, अप्रैल तो अगला साल है, मार्च ये वाला साल है। तो इस सिचुएशन में उसे हम क्या बोलते हैं क्लास, अक्रूड इनकम। कमा लिया लेकिन पैसा नहीं मिला हमें अभी तक, अर्न कर लिया, मेरे राइट है, मेरा अधिकार है, लेकिन मुझे मिला नहीं है, तो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, हमारे लिए एसेट है, जब मिल जाएगा तो हम खत्म कर देंगे उसको। तो ये बेसिकली क्लास आपकी असेट्स हो गई। अब आते हैं लाइबिलिटी में भी। मतलब लाइबिलिटी में भी आपके पास दो हैं ऑप्शन, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है क्लास आपका, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जिसकी 12 महीने के अंदर पेमेंट कर दी जाती है। विद इन 12 मंथ्स आपके सर पे कर्जा है, आप लाइबिलिटी की पेमेंट कर दोगे, वो आपके लिए करंट लाइबिलिटी है। 12 महीने के बाद आप पे करते हो क्लास, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। पेड विद इन 12 मंथ्स, पेड विद इन 12 मंथ्स, तो ये आपका हो गया करंट लायबिलिटी। और एंड आफ्टर 12 मंथ्स अगर आप पे करते हो तो होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या क्या होता है क्लास, लाइक परसेंटेज डिबेंचर्स, आप पब्लिक को पैसा उधार देते हो, सॉरी पब्लिक से पैसा उधार लेते हो आप, और बदले में उनको एक सर्टिफिकेट दे देते हो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है, दैट इज डिबेंचर्स। आप इसे लॉन्ग टर्म लोन भी कह सकते हो। लायबिलिटी कर्जा होता है, दायित्व होता है, मैंने उधार ले लिया लंबे समय के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रोविजन कहते किसको हैं, ठीक है। अगर आप 12th में हो, अगर आपको 11th का नहीं पता बेसिक, तो मैं बता दूं, अगर फ्यूचर में कोई भी नुकसान होने वाला है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कल को मुझे खर्चा करना पड़ेगा, मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा कल को, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हो, कुछ पैसे जोड़ कर कि अचानक से नुकसान अगर हो गया तो हमें झटका ना लगे। दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। पहले से रेडी रहते हो कि बिजनेस में शॉक्स आपको ना मिले, सरप्राइज आपको ना मिले, पहले से कुछ पैसे अपने पास रखते हो, कल को नुकसान हो तो यहां से उसको कॉम्पनसेट करेंगे। दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर ये लंबे समय के लिए है, अगर ये 12 महीने के अंदर तक का है तो वो करंट लायबिलिटी बन जाएगा, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
बेसिकली नॉन करेंट लायबिलिटी में यही 3 चीजें ज्यादातर आती हैं। लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, ठीक है, या आपने पब्लिक से कोई उधार लिया है, पब्लिक डेट, आपने पब्लिक से कोई उधार ले लिया, पब्लिक डेट वो लंबे समय के लिए आमतौर पे पब्लिक से लिया जाता है, लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, अच्छा, मतलब लायबिलिटी मतलब जिसको देना है, पैसा हमें लौटाना है, ठीक है। अब आते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? सबसे पहला है क्रेडिटर। ध्यान रखना, आपने अगर किसी को उधार बेचा है तो आप उसे डेटर बोलते हो, पर जिसने आपसे खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है, तो वो आपको क्या बोले? क्रेडिटर। क्रेडिटर लायबिलिटी है, 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी है। मतलब अगर मैं किसी से उधार खरीदता हूं तो मैं उसे बुलाऊंगा क्रेडिटर, और मैं किसी को उधार बेचता हूं तो उसे बुलाऊंगा डेटर्स। तो प्लीज डेटर और क्रेडिटर में बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना। और अगर मैंने बिल पे साइन करके दिया है, मैंने आपसे उधार खरीद लिया, ठीक है, मैंने आपसे उधार खरीद लिया है और मैंने आपको एक बिल पे साइन करके दे दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, तो वो बिल पेबल है मेरे लिए और आपके लिए रिसीवेबल है, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है ट्रेड पेबल। ध्यान रखना, दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? ट्रेड पेबल। ओके, तो ये हो गया क्रेडिटर्स, ये हो गया क्लास बिल्स पेबल। उसके बाद आपके पास जो भी लायबिलिटी है, लाइक शॉर्ट टर्म लोन, अगर आपने किसी से छोटे समय के लिए यानी कम समय के लिए आपने किसी से उधार लिया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपने 12 महीने के अंदर के लिए कोई भी प्रोविजन बनाया है कि भाई लायबिलिटी है हमारी, कल को कोई नुकसान होगा तो हम झेलेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपका बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, मान लो मेरे बैंक में 50 रुपए पड़े हैं तो ये प्लस बैलेंस है, लेकिन -50 अगर पड़ा हुआ है तो ये नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। मतलब मेरे बैंक में 100 रुपए थे और मैंने 150 रुपए निकाल लिए। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, बिजनेस में ऐसा होता है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट सेट कर दी जाती है कि यहाँ तक माइनस में ले जा सकते हो, उसके लिए पहले सिक्योरिटी गिरवी रख दी जाती है ताकि कल कोई लेके ना भागे। ओके, तो जो माइनस का बैलेंस बैंक का है दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। इसके बाद एक होता है क्लास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया। मुझे रेंट देना था, मैंने नहीं दिया अभी तक। मुझे सैलरी देनी थी, मैंने अभी तक नहीं दिया। वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। एडवांस इनकम, बिना काम किए पैसा मिल गया, मुझे काम अगले साल करना है, पैसा मुझे इसी साल मिल गया, तो भैया जो पैसा मुझे मिला है मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे 12 महीने के अंदर काम करूंगा तो वो पैसा मेरी इनकम बनेगा, अभी मेरी इनकम नहीं है। तो एडवांस इनकम हो चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारी लायबिलिटी है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करो तो एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। एम्प्लॉय का पैसा होता है, जो वर्कर का पैसा होता है, कंपनी अपने पास रखती है। हर महीने सैलरी से कुछ कुछ पैसा कटता है वर्कर के, और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर मिलाकर वो प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा कर लेता है, और जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है तो उसको पैसा लौटाया जाता है। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। पीएफ का पैसा लौटाया जाता है। घर वालों को पता होगा अच्छे से, आप उनसे पूछ सकते हो, प्रैक्टिकली बता देंगे आपको वो, ठीक है, कंपनी में जो लोग काम करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या होता है क्लास? करंट लायबिलिटीज है। इनकी पेमेंट आमतौर पे 12 महीने के अंदर कर दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज मैंने आपको बताया आपके एसेट्स क्या हैं, वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इनके नाम, एक एक नाम याद होने चाहिए आप 12th में। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, करंट एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, और करंट लायबिलिटी क्या है। और इनमें 4 कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत भूलना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने अभी तक नहीं किया है, तो वो लायबिलिटी है। मुझे रेंट देना था, नहीं दिया, ये सरदर्दी है, मिले टेंशन है यार, मुझे पे करना है। और क्लास एक होता है एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक प्रीपेड एक्सपेंस, कि आपने अगले साल का खर्चा ही इसी साल पहले ही कर दिया, तो ये आपने एडवांस दे दिया, यानी आपके लिए क्या हुआ? ये प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये आपके लिए असेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी। उसी तरीके से आपने काम किया लेकिन आपको पैसा अभी तक नहीं मिला, वो अक्रूड इनकम है, तो वो आपके लिए असेट है। और बिना काम करे पैसा ले लिया तो भैया लायबिलिटी है, काम करके दो, तभी वो पैसा अपना मानना, खर्च मत करो अभी उसको, तो आपके लिए एडवांस इनकम। तो एडवांस मिल जाता है तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, हमें काम करके देना है, और जिस बंदे ने एडवांस दिया उसके लिए वो असेट है। ये हमने लिया हुआ है एडवांस इनकम, इनकम तो लेंगे ना, इनकम देंगे थोड़ी। तो ये क्लास पूरा का पूरा क्लास कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्लास आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पूरे को याद कर सकते हो। आज ही क्लास में बस इतना ही है, बेसिक जरूर स्ट्रॉन्ग रखना। अगली 4 वीडियोस के अंदर देखना, आपका 11th का बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप जो 12th में जाओगे, अगर आपने अच्छे सीखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो, अच्छा लगे तो लाइक करना। प्लीज कॉमेंट में क्लास कमेंट करना आपको कैसा लगा, आप समझ आ रहा है कि नहीं। और जैसे हम 11th बेस खत्म करेंगे, अपने 12th का स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा, लाइक करोगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।